दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। उसे एक भीड़ ने बेरहमी से मारा पीटा था, जिससे शरीर पर जख्मों के निशान थे और होठों पर रह रहकर कुछ अजीब सी बड़बड़ाहट थी। इसी बीच डॉक्टरों ने देखा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो ये तय हुआ कि उसे अब पटना के अस्पताल में रेफर किया जाए। पुलिस भी साथ ही थी, क्योंकि उन्होंने ही इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के बाद वो उसे अपने साथ ही ले जाने वाले थे। एम्बुलेंस में ले जाते समय भी वो व्यक्ति खुद से ही बातें कर रहा, कह रहा था, अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं और कोई मुझे टोकेगा नहीं। ये सुनकर एम्बुलेंस में एक मौजूद व्यक्ति चौंक गया। उसके मन में ये ख्याल आया कि कोई जेल जाने के बाद चैन की नींद कैसे सो सकता है। ऐसी क्या वजह थी जो उसे पहले नींद नहीं आती? ऐसा क्या बोझ था उसके सीने पे जो उसे सोने नहीं देता? और सच भी यही था। लेकिन अब इस आदमी ने वो बोझ भी उतार लिया था, एक कत्ल करके। कुछ ही घंटे पहले इस आदमी ने अपने ही दामाद का अपनी ही बेटी के सामने कत्ल कर दिया था। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं टीवीजी क्राइम स्टोरीज। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसने पहले बिहार और फिर पूरे देश को सदमे में ला दी। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 अगस्त 2025 शाम 5:45 दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नर्सिंग हॉस्टल से एक लड़का हाथ में बाइक की चाबी लेके उसे घुमाता हुआ बाहर आ रहा था। उसका नाम है संदीप। संदीप अपने दोस्त की बाइक लेने आया। वो बाइक के पास आता है, वहीं पर एक आदमी मास्क लगाए हुए खड़ा है। उसने हुडी से अपना सर ढका हुआ है और रेनकोट भी पहने हुए। यानी ये पता लगाना मुश्किल है कि आदमी कौन है। ये आदमी हड़बड़ाहट में संदीप से पूछता है, क्या ये बाइक तुम्हारी है? संदीप कहता है, नहीं, ये मेरे दोस्त की बाइक है, मैं उसी से ये चाबी ले जाकर इसे लेके जा रहा हूँ। ये सुनकर वो आदमी शांत हो जाता है। संदीप बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर, बट कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बाइक स्टार्ट नहीं हो। तब वो जुझलाकर देखता है कि किसी ने बाइक की प्लग वायर ही काट दी। तब संदीप उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, किसी ने तो प्लग वायर ही काट दी है। तब वो व्यक्ति उसे जवाब देता है कि हाँ, ये प्लग वायर मैंने ही काटा है। आखिर ये आदमी कौन था और इस बाइक का प्लग वायर को काट के क्या करना चाहता? क्यों इसने संदीप से ये पूछा कि क्या ये बाइक तुम्हारी है? इस लम्हे में कई सारे सवाल थे। बाइक का असली मालिक वहाँ पहुँचता है। नाम राहुल कुमार, उम्र 25 साल, बिहार के सुपौल जिले के पिंपरा गांव में रहने वाला राहुल बीएससी नर्सिंग के 2nd ईयर का छात्र। और उसी के ही पीछे से आवाज लगाती हुई वहाँ एक लड़की आ, तन्नुप्रिया, 1st ईयर की छात्र। तन्नुप्रिया इस लड़के की पत्नी है। बस 4 महीने पहले ही इनकी शादी हुई, पर इनके रिश्ते को अभी उनके घर वालों ने अपनाया नहीं है। राहुल बाइक के पास पहुँचता है और संदीप से पूछता है, क्यों, क्या हुआ, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तब संदीप बताता है कि इस आदमी ने प्लग का तार काट दिया है। तब तक राहुल और उसके पीछे तन्नुप्रिया को देख वो मास्क पहने हुए आदमी गुस्से में कांपने लगता है। और फिर उससे पहले कि कोई समझ पाता कि आदमी कौन है, कहां से आया है, उसने अपनी जेब से तमचा निकाला और सीधा बाइक के मालिक के सीने में गोली उतार दी। इस दरभंगा मेडिकल कॉलेज का पूरा कैंपस दहल उठा। गोली की आवाज गूंजी और राहुल जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ अपनी पत्नी तन्नुप्रिया की गोद में। तन्नु रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ ही समय में राहुल ने अपना दम तोड़ दिया। राहुल तो अब नहीं रहा, लेकिन ये हत्यारा आखिर कौन था? भागने की कोशिश करते हुए उस आदमी को भीड़ ने पकड़ लिया, मार मार के अधमरा कर दिया। तभी उसका मास्क नीचे गिरा और सच सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि तन्नुप्रिया का पिता प्रेम शंकर झा था। इस पिता ने अपनी ही बेटी के पति को गोली मार। अब सवाल जो बचा था वो था, क्यों एक पिता अपने ही दामाद का कातिल बन गया? कहानी शुरू होती है तन्नुप्रिया और राहुल की पहली मुलाकात, जो कि इसी कॉलेज में हुई। मुलाकातें बढ़ी तो धीरे धीरे दोनों में प्यार होने लगा। मार्च 2025 में पेशे से डॉक्टर तन्नुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा को इसी बढ़ते रिश्ते की खबर लगी। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी तन्नुप्रिया किसी लड़की के साथ बाइक पर देखी गई है। उन्हें बदनामी का डर सताने लगा। क्लिनिक पर जब कोई लोग आते और आपस में बात करते, तब उन्हें यही लगता कि उनकी बेटी तन्नुप्रिया के बारे में बात हो रही है। बस इसी के बाद प्रेम शंकर झा ने 27 मार्च से 26 अप्रैल तक उसे कमरे में बंद रखा। तन्नु के मीडिया के बयानों के अनुसार उसे 1 महीना टॉर्चर भी किया गया और उस पर दबाव बनाया कि वो राहुल पर रेप का केस दर्ज करवाए। तन्नु का कहना था कि किसी को बाइक पर बैठाने से रेप कैसे हो सकता है। इसके बाद राहुल ने ही 26 अप्रैल को तन्नु को उसके घर से रेस्क्यू किया। 26 अप्रैल 2025 को दोनों ने घर से निकलने के बाद पहले मंदिर में शादी की। 5 मई को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। तन्नु ने कोर्ट में साफ साफ कहा, मैं बालिग हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और मैं राहुल के साथ ही रहूंगी। और कोर्ट ने भी उन दोनों को साथ में रहने की इजाजत दी थी। इस शादी से राहुल के परिवार वालों को कोई भी परेशानी नहीं, लेकिन तन्नुप्रिया के घर वालों को परेशानी थी, क्योंकि उनके हिसाब से राहुल पिछड़ी जाति का। और यहीं से ही शुरू होता है डर
और धमकियों का सिलसिला। तन्नुप्रिया ने मीडिया को बताया कि हमने शादी की, सोच कर की, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, लेकिन मेरे पिता, मेरे भाई अश्वनी और अनीशवत, मेरी माँ गुंजन कुमारी और यहाँ तक कि मेरी दादी अरुण देवी मुझे धमकाते रहे। ये धमकियां थी देख लेने, कुछ ऐसा करने की जिससे तन्नु अपने बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती थी। 5 अगस्त को ये धमकियां सच साबित हुई। तन्नुप्रिया के पिता ने उसके सामने ही राहुल की गोली मार के हत्या कर दी। उस दिन जैसे ही गोली चली, पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई और इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कैंपस में जब ये खबर फैली कि कॉलेज में दिन दहाड़े उन्हीं के किसी साथी की हत्या कर दी है, तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में छात्र वहां जमा हो गए। छात्रों का यह गुस्सा किसी दंगे का रूप ना ले ले, इसीलिए डीएम, एसएसपी, डीएसपी और 12 से अधिक थानों की पुलिस कॉलेज में तैनात की गई। भीड़ ने प्रेम शंकर को पकड़कर बहुत मारा पीटा था। किसी तरह पुलिस ने उसे बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद राहुल का दोस्त संदीप बेहोश हो गया था और तन्नुप्रिया, जिसकी गोद में राहुल ने आखिरी सांस ली थी, वो इस हादसे से सदमे में थी। घटना के बाद जब पुलिस और मीडिया वहां पहुंचे तो तन्नुप्रिया ने उन्हें बताया कि मेरे पिता ने मेरे पति को मार डाला। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं भी गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी। मई को मेरी शादी हुई, 5 अगस्त को मेरे पति को मार दिया। इस हादसे में उन तीनों का मर्डर करूंगी, जस्ट 1 मंथ बाद। बेटे की हत्या की खबर सुनकर राहुल की मां बेसुध हो गई। पिता गणेश रो रो कर सिर्फ यही कह रहे थे कि मेरा इकलौता बेटा था, पढ़ने गया था और लाश बनकर लौट आया। सबकी सरकार से यही गुजारिश थी कि प्रेम शंकर सहित सबको फांसी दी जाए। दरभंगा एसएसपी जग्गुनाथ रेड्डी ने बयान दिया, ये ऑनर किलिंग का केस है। लड़की के पिता को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज है, बाकी लोगों की भी जांच हो रही है, कानून अपना काम करेगा। इस केस को लेके सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ गया। कौन सही कौन गलत, यही बहस छिड़ी हुई थी। कुछ का कहना था जाति धर्म पर हत्या करना गलत है और कुछ कह रहे थे पिता ने एकदम सही किया, बेटी को ऐसे गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, उसे अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में भी सोचना चाहिए था। इस प्रेम कहानी का दर्दनाक सवाल उठाता है हमारी सोच, हमारी मानसिकता पर। क्या आज के समय में भी जाति, बिरादरी और समाज का डर इतना बड़ा है कि एक पिता अपनी बेटी की खुशियां ही छीन ले, उसके सामने उसके पति को गोली मार दे? क्या हमारी अदालतें, हमारा कानून, हमारी पुलिस सिर्फ कागजों में ही हमें सुरक्षा दे सकती है? क्या एक लड़की की आज़ादी, एक लड़के का प्यार आज भी समाज की बेड़ियों में बंधा हुआ है? आपने आज सुनी दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ऑनर किलिंग की कहानी। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।